हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है प्रकीर्णव वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है प्रकीर्णव यानी कि एंजाइम के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। आइए लिखें प्रकीर्णव वर्गीकरण। आइए समझते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों प्रकीर्णव। बच्चों, प्रकीर्णव जिन्हें हम एंजाइम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एंजाइम। और ये प्रोटीन प्रकृति वाले जैव उत्प्रेरक होते हैं। प्रोटीन प्रकृति वाले जैव उत्प्रेरक। अब हम वर्गीकरण समझेंगे कि प्रकीर्णव के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो एंजाइम जिस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं उसी के आधार पर वर्गीकरण इनका किया जाता है। एंजाइम या प्रकीर्णव जिस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं उसी के आधार पर वर्गीकरण उनका किया जाता है। उसी के आधार पर वर्गीकृत होते हैं। कुल 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है एंजाइम को। 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं आइए समझते हैं। बच्चों, पहला वर्ग है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरे वर्ग को ट्रांसफरेज कहते हैं, ट्रांसफरेज। तीसरे को हम हाइड्रोलेजेस कहते हैं, हाइड्रोलेजेस। चौथे को लाइपेज, पांचवे को आइसोमरेज तथा छठे को लाइगेज कहते हैं। आइए एक एक करके अब सभी को समझ लेते हैं। बच्चों, जो ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है यह ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीकरण चयन अभिक्रिया। ट्रांसफरेज क्रियात्मक समूह का स्थानांतरण करता है, क्रियात्मक समूह का स्थानांतरण। हाइड्रोलेज जल अपघटन की क्रिया उत्प्रेरित करता है, जल अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। लाइपेज क्रियात्मक समूह का निष्कासन करता है, क्रियात्मक समूह का निष्कासन। आइसोमेराइजेशन की प्रक्रिया आइसोमरेज के द्वारा होती है, आइसोमेराइजेशन प्रक्रिया। और लाइगेज के द्वारा 2 अणुओं को जोड़ने का कार्य होता है। तो इस प्रकार आपने प्रकीर्णव के वर्गीकरण का आधार क्या होता है ये समझा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।